हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके का एक और टेस्ट हम करेंगे। जो हमारी सीरीज थी ना, सुपर फास्ट सीरीज, यानी अब तक जो अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम रिविजन कर रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से। यानी मात्र 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आपको 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम जो है 45 क्वेश्चन आपको सही कर रहे हैं। तो जो भी आपका स्कोर है, जितने भी आप सही कर सकते हो, कमेंट करके बता देना। और क्लास के बाद में अगर आपको पीडीएफ लेना हो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर जाके नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारंग सर के नाम से, या आसान तरीके से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो चलिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। करते हैं श्री गणेश। पहला है कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी, जिसको हम बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2% तो यही है। या तो पूछते हैं कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में है, या बावड़ियों का सिरमौर है, किस बावड़ी को कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। निर्माण करवाया था रानी नातावन जी ने, 20 का सही है। अच्छा, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहां पर बनाई? राजशाही और शमशान घाट है जो छतरियां बनी हुई है। तो बीकानेर के राज परिवार की छतरियां देवी कुंड की छतरियां। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि देवी कुंड की छतरियां है कहां पर? बीकानेर में है। जैसे गेटोर की छतरियां जो है वो जयपुर के जो शासक थे उनका आता है। और बड़ा बाग की छतरियां जो है जैसलमेर में है, जैसलमेर के शासकों की रही है। मंडोर जो है वो मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट कहती छतरियां हैं। ठीक है, आहड़ जो है ये मेवाड़ की शासकों का है। लेकिन याद रखना, आहड़ वाले में एक और क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में सबसे पहले किस शासक की छतरी बनी थी? तो अमर सिंह जी की पहली छतरी यहाँ पर, अमर सिंह प्रथम जो थे ना, उनकी सबसे पहले यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो याद रखना, राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, लोधी मीनार है वो राजस्थान में कहां पर है? तो लोधी मीनार है वो भरतपुर में बना हुआ है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सॉरी, भरतपुर में बयाना में बना हुआ है। बयाना ऑप्शन में दिया हुआ है तो बयाना कर दीजिए, बी कर दो इसका राइट आंसर। ठीक है, बी आपका सही है। अच्छा, भारत का मक्का किसे कहते हैं? भारत का मक्का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कह दीजिए, राजस्थान का हृदय कह दीजिए, राजस्थानी कुंजी कह दीजिए, ठीक है, अंडों की टोकरी कह दीजिए। कहां पर है? अजमेर को कहते हैं, सी आपका सही है। अच्छा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इनमें से कौन सी पहाड़ियां जो सिरोही में है? ठीक है, तो कौन सी पहाड़ियां थी? बाकर की पहाड़ियां कहां पर है? साकर तो कोई पहाड़ी है ही नहीं, बाकर की पहाड़ियां है सिरोही में है, गिरवा है उदयपुर में, बोराट पठार है, अगर आपको याद होगा ही। चलिए अगला है कि किराड़ू के बाड़मेर का जो मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर, कौन सी शैली में बना हुआ है? एक तो ये कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है कहां पर? बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं इसे, ये महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू शैली को ही गुर्जर प्रत्यार शैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह दीजिए महामारू शैली का बना हुआ है। ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो आपको नागर शैली ऑप्शन मिल जाएगा। एक और याद रखना है कि महामारू शैली का नवीनतम मंदिर कौन सा है या सबसे अंतिम मंदिर कौन सा है, तब भी हम क्या कहेंगे? सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर का। या राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो बाड़मेर में है। बारडोली की छतरी है वो किस शासक की बनी हुई है? तो बारडोली की छतरी आप जानते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी की है। किस शासक ने बनवाई थी? प्रताप जी की। और बनाई किसने थी? अमर सिंह जी ने। राणा अमर सिंह जी ने बनवाई थी ये। ठीक है, ओके। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान में कहां पर है? लकड़ी का बना हुआ एकमात्र महल जो अभी नहीं है, जल गया है, लेकिन ये झालावाड़ में, जो राजस्थान की नवीनतम रियासत थी। किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण है महाराजा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो दिल्ली में भी करवाया था उन्होंने, मथुरा में भी करवाया था, क्या उज्जैन में भी करवाया था, जयपुर में भी करवाया था, बनारस में करवाया था। आपको याद है 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, इसके अलावा जयपुर में और बनारस में। तो ये तो सारी जगह हो गई, उपयुक्त सभी जगह पर करवाया था। सुविख्यात चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो ये जानते हैं आबानेरी में, और आबानेरी दौसा में है। ठीक है, यहीं पर आबानेरी दौसा में अरशद माता का मंदिर भी है, याद रखना है। ये अरशद माता का जो मंदिर बना हुआ है ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन शैली का ही मंदिर है। ये मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीकर में एक मंदिर है हर्षनाथ जी का मंदिर। तो हर्षनाथ जी का मंदिर है वो सीकर में अलग है, और हर्षद माता का मंदिर है वो दौसा में है, जहां पर चांद बावड़ी है। अगला है कि अक्केशाही सिक्के जो चले थे कौन सी रियासत में चलाए गए थे? जैसलमेर रियासत में। और कर्नल डिक्सन के द्वारा कौन से शहर की स्थापना की? तो ब्यावर बसाया था। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। पहली सूती वस्त्र मिल भी यहीं पर लगी थी। कब लगी थी? 1889 में। ओके, रणकपुर मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है? जैन तीर्थकर को समर्पित है। तो कौन रणकपुर के मंदिर है, किसके मंदिर है? तो पहला आता है जैन मंदिर है। ये किसको? आदिनाथ जी को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर है कहां पर? पाली में है। फिर पूछते हैं कौन सी नदी के किनारे पर है?
तो मथाई नदी के किनारे पर है। किसने निर्माण करवाया था? तो दर्णक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर पूछते हैं किसके शासनकाल में करवाया था? तो महाराणा कुंभाजी के शासनकाल में करवाया था। ठीक है, किसके शासनकाल में करवाया था? महाराणा कुंभाजी के शासनकाल में करवाया था। शिल्पी कौन थे? तो आएगा देपा या देपाक जो है शिल्पी थे। कितने खंभों पर है? तो कहेंगे 1444 स्तंभों पर बना हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। अगला है कि कृष्ण विलास महल जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? कृष्ण विलास महल जो है कहाँ पर है? कोटा में है, बूंदी में है, जयपुर में है? नहीं, उदयपुर में। तो डी कर दीजिए, कोई नहीं आ जाएगा इसमें। राजस्थान का कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए फेमस है? तो कौन सा ऐसा महल है? तो मारवाड़ में चित्रों के लिए एक महल बहुत प्रसिद्ध है, चोखालाव महल। ये चोखालाव महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के दुर्ग में है। तो राइट आंसर आपका बी है। एक खंबा महल है जिसको हम कहते हैं परेरी मीनार भी कहते हैं। ठीक है कहां पर? एक खंबा महल अलग है, एक खंबा महल अलग है, याद रखना है। ठीक है, तो एक खंबा महल जिसको परेरी मीनार कहते हैं ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण करवाया था महाराणा अजीत सिंह जी ने। अजीत सिंह जी को हम कहते हैं कान का कच्चा शासक कहा जाता है। और एक खंबिया महल जो बना हुआ है ना वो डूंगरपुर में है। कच्चा वंश के राज परिवारों की छत्रियां कौन सी है? तो गेटोर की छत्रियां हैं। देवीकुंड की छत्रियां आपको पता है कहां पर है? बीकानेर में है। वर्तमान में खातोली कहां पर है भी? तो वर्तमान में जो खातोली जो आता है ये कहां पर आता है? बूंदी में। क्यों प्रसिद्ध है? खातोली का युद्ध हुआ था किसके बीच में? किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517-18 में, जिसमें राणा सांगा जी जीते थे। हस्तकला में ला का सर्वाधिक कहां पर होता है? ला का काम सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां पर होता है? जयपुर में होता है। और गौतमेश्वर धाम जो है वो कहां पर है? तो गौतमेश्वर धाम है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो आपको पक्का सिरोही मिलेगा, याद रख लेना। रेगिजाल्ड केड्रो का भारत में ग्रस्त देश की हत्या करने की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, ये योजना राजस्थान के क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनका नाम था प्रताप सिंह बारक जी, उन्होंने बनाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही में स्थापित संस्था कौन सी है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही में एक संस्था की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सी है? परोपकारी सभा तो नहीं है, ये तो उदयपुर में हुई थी। सभ्य समाज की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। राजस्थान में जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस जी आए थे। अच्छा, कब आए थे? 1938 में आए थे। इसी समय उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता भी की थी। कांग्रेस का जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में, और यहीं से प्रजामंडल को समर्थन भी मिला था, अगर याद है। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन कहां पर है? चूरू में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर आता है भी? सबसे ज्यादा जो आता है उदयपुर में है, क्षेत्रफल के आधार पर। यही बात प्रतिशत के आधार पर पूछ लेते तो जोधपुर में सबसे कम है, याद रखना है। संस्कृत विरास राजशेखर जी जो है वो किसके दरबार में थे? संस्कृत कवि है, ये नाम अलग हो गया। संस्कृत कवि राजशेखर जी जो है वो किसके दरबार में थे? कि महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में थे। और महेंद्र पाल प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी? इन दोनों को झील जो जोड़ती है वो रूप सागर झील जोड़ती है। पिछोला झील आप जानते हैं कहां पर है? उदयपुर में है। राणा लाखा के टाइम पर एक छतरमल नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। लवणीय और सारी मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग जो है अधिक उपयुक्त रहता है? जो लवणीय मिट्टी है, सारी मिट्टी है, उनमें जो अमोनियम सल्फेट जो है इनका यूज ज्यादा करते हैं। बी आपका सही है। पुरातात्विक स्थल एक रंग महल कहां पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ में है। और जनजाति क्षेत्र विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? सिरोही उदयपुर में है, यानी सी आपका सही है। मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी थी जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था? तो रमाबाई, राणा कुंभाजी की जो बेटी थी उनको वागीश्वरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इन्होंने ही जावर अभिलेख बनवाया था और जावर में मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इनमें से किस के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? भील सेवा मंडल बनाया था विठल दास ठाकुर जी ने। भीलों में विवाह के समय वधु को दी जाने वाली जो रकम होती है क्या कहते हैं भी? उसे कहते हैं दामी कहते हैं। और अचलेश्वर मंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया था? तो अचलेश्वर मंदिर का निर्माण जोधपुर में करा नानकी देवी ने करवाया था। अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में है, याद रखना। अगला है कि भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानती है? तो महादेव जी की संतान मानती है। डी सही है।
मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को है वो बंद कर दिया था? तो ये लाखा सिसोदिया ने। अगला है कि गाय की वह नस्ल दूध और बल दोनों के लिए पाली जाती है, बल के लिए भी और दूध के लिए। एक कांकरेज नस्ल होती है गाय की। जेता और कोपा है वो किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो आपको याद है मालदेव जी के सेना नायक थे। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी के साथ, उसमें ये शहीद हो गए थे। किस शासक को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद की उपाधि और राजा की उपाधि दी थी? ये दोनों उपाधि मानसिंह की है। राजा मानसिंह प्रथम जो आमेर के शासक थे। राजस्थान में प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी गंग नहर सिंचाई परियोजना 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। इसीलिए गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताना है। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा आता है जुआई बांध, सुमेरपुर पाली में है। आप बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? अगला कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो आपस में कहां पर काटती है? ये नागौर में काटती है। बी आपका सही है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? 1970 में। अगले वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द यूज हुआ है। कौन सा शब्द यूज किया भी वाल्मीकि रामायण में? इसे मरुकांतर, यानी सी आपका सही है। इनमें से कौन सा थोड़ा सही नहीं है? राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक वाले जिलों की संख्या 6 है, जिनका टोटल एरिया जो है वो 15,000 से ज्यादा है, तो ठीक है। राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या 8 है। सही है। ऐसे 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ या देश के साथ नहीं लगती। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किसी भी जिले का लिंगानुपात 1,000 से अधिक नहीं है। ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में जरूर है, लेकिन पूरे जिले का अगर लिंगानुपात देखें तो नहीं है। जोधपुर के शासकों को जांगलधर प्रतिशा कहते थे, ये गलत है। जांगलधर बादशाह बीकानेर वाले कहलाते थे। सम्मिलित करना है। नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। बैंगनी शहर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। तो क्या सी हो जाएगा? अभी पहले में सी आना चाहिए, इसमें सी है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरे में बी आना चाहिए, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तीसरे में ए आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कहां पर है? पहला भूमिगत हवाई अड्डा बना हुआ है उत्तरलाई में। आप बताओ कहां पर उत्तरलाई? राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? उस समय राजस्थान में बलीराम भगत जी थे। सी आपका सही है। और अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? तो ये जमनालाल बजाज जी ने। और समाचार पत्र एक नवजीवन कहां से निकलता था? भी ये उदयपुर से। डी आपका सही है। मलिनाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर है? तो आप जानते हैं बाड़मेर में बना हुआ है। मलिनाथ पशु मेला बढ़ता है लूनी नदी के किनारे पर। सोंती संस्कृति यानी सोंती एक सभ्यता का नाम है जो कि बीकानेर में है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। डूंगरपुर में एक नौलखा बावड़ी है और इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने। एक सही है। राजस्थान में आलमजी का दोहरा कहां पर है? आलमजी का दोहरा बाड़मेर में है। अच्छा, ये किस लोक देवता से संबंधित है? इसका आंसर दे दो, पक्का कमेंट करके बताना है। इसका संबंध है वो राजस्थान में किस लोक देवता से है? पक्का कमेंट करके आंसर देना इसका। ओके, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगोनिया कान में पहना जाता है, ठीक नहीं है। रदुगाली गला, चुनी नाक में, ताबीज कमर में, तो पहला ही गलत होगा, पहला राइट आंसर। अच्छा, राणा राज सिंह जी की उपाधि बतानी है। ये मेवाड़ के शासक हैं, उन्हें विजय कटकातु इनकी उपाधि थी। और मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध भी? सिंगोली का युद्ध। ठीक है, सिंगोली का युद्ध। राजस्थान में राज्यपाल जी अगर प्रेजेंट नहीं हो, राज्यपाल जी अगर नहीं है तो उनके दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राज्यपाल जी नहीं है तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी आपका सही है। और धारी संस्कार जो है वो किस जनजाति से है? तो ये सहरिया जनजाति से है। सहरिया जनजाति जो है वो कहां पर ज्यादा निवास करती है? सहरिया जनजाति जो है वो 12 जिले में सबसे ज्यादा निवास करती है। तो सी आपका सही है। तो ये थे 60%। आपने 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताना है। कर सकते हो लाइक, अगर हाथों में दर्द नहीं है तो लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं की है
तो कर लेना। फिर मिलते हैं 1 या 2 दिन में, पक्का हम लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से आप लोग भी कह रहे हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी हम दोबारा लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है, थैंक यू।